नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। इंग्लैंड और भारत के खिलाफ चर्चित सीरीज का इंतजार खत्म होने वाला है। अहमदाबाद के मोटेरा मैदान में जैसे ही भारत और इंग्लैंड की सेना आमने सामने होगी, शुरू हो जाएगी बदले की सीरीज। और इस सीरीज की हर एक हलचलों से हम कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं, किस में कितना है दम। जी हां, किसमें कितना है दम, और यही दम अब दिखेगा कागज पर, क्योंकि जुबानी जंग खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है असली जंग का, जहां दोनों ही टीमों की नजर सीरीज जीत पर है। धोनी के धुरंधरों के लिए जहां यह सीरीज बदले की आग है, तो इंग्लैंड के लिए यह सीरीज है फाइनल फ्रंटियर। जुबानी जंग हुई खत्म, अब होगी असली जंग। लड़ाई होगी आर पार, बदला लेगी टीम इंडिया या अंग्रेजों की बुझेगी प्यास। जी हां, जुबानी जंग का दौर खत्म हो चुका है। अब होगी असली जंग, ऐसी जंग जिसके इंतजार में सभी नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि अंग्रेज जहां 3 दशकों से भारतीय सरजमी पर सीरीज जीत का सूखा खत्म करने के इरादे से पहुंचे हैं, तो टीम इंडिया की नजर उस बदले पर है जहां अंग्रेजों के हाथों उन्हें व्हाइट वॉश झेलना पड़ा था। Out to an absolute corker. It was some session for England's point of view. Andrew Strauss winning. और अब धोनी के धुरंधर वही स्वाद कुक एंड कंपनी को चखाने के लिए बेकरार है, लेकिन इसके लिए एक बार फिर भारत की उम्मीदें अपनी मजबूत बैटिंग लाइनअप पर होगी। Here, soon after they brought the 50 up. और यहाँ शानदार आगाज दिलाने की जिम्मेदारी होगी वीरू और गौती की जोड़ी पर। Gambhir was brilliant. His talent, that's why he could side and the open batting. And you could see. जिनका बल्ला हाल के दिनों में तो शांत है, लेकिन ये सीरीज इन दोनों के लिए भी होगी फाइनल फ्रंटियर। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर भी सभी की नजरें होंगी। मास्टर ने रणजी मुकाबले में शतक जड़कर अपने फॉर्म का संकेत भी दे दिया है। pure class from Tendulkar. और अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर अंग्रेजों की खैर। Nice shot. Lent into that one. तो वहीं कोहली और पुजारा के तौर पर 2 ऐसे युवा बल्लेबाज इस टीम में शामिल हैं जो सुनहरा भविष्य तो है ही, साथ ही मौजूदा वक्त में भी कमाल दिखा रहे हैं। Pujara working it on the onside for quite a few runs. फिर कैंसर की जंग जीतने वाले युवराज भी इस मौके को हाथ से जाया नहीं करना चाहेंगे। I think it's not a bad tactic. इनके अलावा कैप्टन कुल माही से भी नंबर 7 पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। No problem. Into the crowd. यानी टीम की ताकत उनके बल्लेबाज ही है। And he's got the crowd going. बल्लेबाजी में तो टीम इंडिया कागज पर मजबूत दिखाई दे रही है, पर टीम की गेंदबाजी चिंता का सबब है। जहीर और ईशान की फिटनेस पर जहां सस्पेंस बरकरार है, तो अश्विन और ओझा की फिरकी से आस तो जरूर है, पर इंग्लिश बल्लेबाज को भी हल्के में लेना माही के मतवालों को महंगा पड़ सकता है। बात अगर पिच की करें तो अहमदाबाद के मोटेरा मैदान की पिच टेस्ट के लिए शानदार मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों को तो मदद मिलती ही है, साथ ही फिरकी के साथ साथ तेज गेंदबाजों के लिए भी ये पिच मुफीद है। यानी सीरीज ऐसी होगी जिसका रोमांच किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं होगा, और फिर किसमें कितना है दम, इस बात का फैसला भी हो जाएगा। No problem. Into the crowd. स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। So didn't take him too long. जी हां, एक रोमांचक सीरीज होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन पहले टेस्ट से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक और परेशानी सामने आ गई है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को वायरल बुखार है, और खबर यह भी है कि वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को शामिल किया गया है। टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जहीर की फिटनेस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि अगर जहीर भी फिट नहीं हुए तो फिर टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है। तो ईशांत शर्मा वायरल बुखार की वजह से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में डिंडा को शामिल कर लिया गया है।
तो वहीं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ सरदार पटेल स्टेडियम की सूखी पिच पर होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम के 3 फ्रंट लाइन स्पिनरों के साथ खेलने की संभावना को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को अंतिम एकादश से बाहर रखकर अश्विन और प्रज्ञान ओझा को अंतिम एकादश में खिलाया जाएगा। हरभजन ने 1 साल से भी ज्यादा समय बाद टीम में वापसी की है। धोनी ने मैच से पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमें कानपुर में 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जैसा विकेट मिला था वैसा मिलता तो शायद हम 4 स्पिनरों के साथ खेल सकते थे, लेकिन यहां 3 स्पिनरों के साथ नहीं खेलेंगे, 2 के साथ ही उतरेंगे। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के संभावित 11 खिलाड़ियों पर जो पहले टेस्ट में उतर सकते हैं मैदान पर। और पहले टेस्ट के संभावित प्लेइंग 11 देखा जाए तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, ये 3 खिलाड़ी का खेलना तो लगभग तय ही है। गंभीर और सहवाग सलामी बल्लेबाज के रूप में, चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह की भी खेलने की पूरी संभावना युवराज सिंह की जताई जा रही है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं युवराज सिंह, साथ ही साथ कप्तान धोनी, अश्विन, जहीर खान। तो पहले टेस्ट की संभावित प्लेइंग 11 आपके सामने। गौतम गंभीर, सहवाग, पुजारा, इसके अलावा प्रज्ञान ओझा, उमेश यादव भी इस टीम में शामिल हो सकते हैं। तो ये है वो 11 जिन्हें मौका मिल सकता है पहले टेस्ट में संभावित प्लेइंग 11 में। भारत के मौजूदा हालात और चुनौतियों से तो हमने आपको रूबरू करा दिया। बात अगर अंग्रेजों की करें तो वो भी इस बार जीत का सूखा खत्म करने के लिए बेताब है और इसलिए इस सीरीज को कुक एंड कंपनी फाइनल फ्रंटियर के तौर पर देख रही है। मेजबानों की ताकत ज्यादा या मेहमानों का हौसला बड़ा? कुक और पीटरसन के पास अश्विन और ओझा का तोड़, एंडरसन और स्वान भी हैं तैयार। कुक एंड कंपनी का मकसद इस सीरीज को जीतकर यह साबित करना है कि नंबर 1 की कुर्सी उन्हें तुक्के से नहीं मिली थी, बल्कि वे अब किसी भी हालात और किसी भी सरजमी पर जीत हासिल करने में सक्षम हैं। इंग्लैंड ने करीब 28 सालों से भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है और इस बार भी इस परंपरा को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन वो भारत को उसी की धरती पर हराने को बेताब है। यही वजह है कि इंग्लिश टीम भारत दौरे को फाइनल फ्रंटियर के तौर पर देख रही है। हालांकि तेज गेंदबाज स्टीफन फिन की पैर की चोट के कारण उनका अभियान कमजोर जरूर हुआ है, जो धीमी पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते थे। इस 6 फुट 7 इंच के तेज गेंदबाज के जांग में मुंबई में दौरे के शुरुआती अभ्यास मैच के पहले दिन मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो मौजूदा सीरीज में खेलेंगे या नहीं। फिन के अलावा इंग्लैंड के पास ब्रेसनेट, एंडरसन और स्वान जैसे गेंदबाज भी मौजूद हैं, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप की बखिया उधेड़ने का मामला रखते हैं। बात अगर बल्लेबाजों की करें तो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल केविन पीटरसन हो सकते हैं, जो वापसी जरूर कर रहे हैं पर अपनी बल्लेबाजी से किसी भी टीम की हालत खराब करने का मादा रखते हैं। इसके अलावा कप्तान एलिस्टर कुक से भी सभी को उम्मीदें हैं, जिन्होंने अभ्यास मैचों में अपने बल्ले का जौहर सभी को दिखा दिया है। तो फिर जोनाथन ट्रॉट, इयान बेल और समित पटेल भी शामिल हैं। ये सभी टर्निंग गेंद का बाखूबी सामना करते हैं। बेल को छोड़कर सभी ने अभ्यास मैचों में शतक भी जमाए हैं। अश्विन और ओझा इस मजबूत लाइनअप के खिलाफ कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, यही भारत की सफलता की कुंजी होगी। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज़। तो मेहमानों की ताकत से हमने आपको रूबरू करा दिया और अब एक नजर इंग्लैंड और भारत के बीच हुए अब तक के मुकाबलों पर भी डाल लेते हैं। और मुकाबलों की अगर बात की जाए तो भारत बनाम इंग्लैंड 103 बार आमने सामने हुए हैं टेस्ट मैचों में, जिसमें टीम इंडिया को सिर्फ 19 बार जीत मिली है। 38 बार भारत को हार का सामना करना पड़ा है और 46 मुकाबले बेनतीजा यानी ड्रॉ रहे हैं।
और वहीं अगर बात करें इंग्लैंड की भारतीय सरजमी पर, तो भारतीय सरजमी पर इंग्लैंड ने 51 मैच खेले हैं, जिसमें भारत के हाथों 11 में जीत दर्ज हुई है। 14 मुकाबलों में टीम इंडिया को हारना पड़ा है, 26 मुकाबले ड्रॉ, और तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। चलिए, आंकड़ों की अभी हमने बात करा दी और यह भी देख लिया कि मेहमान कितने ज्यादा तैयार होकर आए। और अब रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर खेल संवाददाता अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक जी, अब बस कुछ ही घंटे में अगर बात की जाए तो बस कुछ ही घंटे रह गए हैं इस सीरीज की शुरुआत होने में। बदले की सीरीज कही जा रही है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से धोनी का बयान आया है, 3 स्पिनर के साथ धोनी नहीं उतर रहे हैं, 2 स्पिनर के साथ उतरेंगे, ईशांत शर्मा की जगह डिंडा को मौका मिल सकता है। इन सारी संभावनाओं के बीच में इस सीरीज को अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी और कितनी चर्चित सीरीज कही जाएगी? जी हाँ, जिस तरह से धोनी ने कहा है कि सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद जो है वो सूखी पिच है, तो जाहिर है सूखी पिच है तो कुछ तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिलेगी, तो ऐसे में 3 स्पिनरों के साथ टीम नहीं उतर सकती, जैसा कि धोनी ने भी कहा है। तो जाहिर है जब स्पिनरों के लिए सीमित संभावनाएं हैं और तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं, तो बेहतर है कि इसमें तेज गेंदबाजों को ज़्यादा अवसर मिले। और जहां तक डिंडा का सवाल है, तो डिंडा तभी खेल सकते हैं जब जहीर खान को टीम में शामिल नहीं किया जाए। जहीर खान की फिटनेस को लेकर भी टीम प्रबंधन कुछ नहीं बोल रहा है कि वो कब और किस हालात में हैं और कैसे वो टेस्ट मैच खेलने के काबिल हैं भी या नहीं। जब उनका चयन हुआ था तब भी यही कहा गया था कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, लेकिन टीम प्रबंधन इस बात के लिए था कि वो अच्छे रिवर्स स्विंग गेंदबाज हैं और भारतीय टीम के लिए वो माकूल हो सकते हैं, बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जहीर खान को टीम में रखा जाए, लेकिन प्लेइंग 11 में जहीर खान खेलते हैं नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में डिंडा के लिए स्थान बनता दिख रहा है, जैसा कि धोनी ने संकेत दिया है कि तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर अवसर हो सकते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, और दूसरी तरफ अगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सचिन तेंदुलकर कीवियों के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग भी लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज हो सकती है उनके करियर के दृष्टिकोण से भी? देखिए, जिस तरह से द्रविड़ और लक्ष्मण के संन्यास लेने के बाद अब भारतीय मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से तेंदुलकर पर निर्भर है। हालांकि ये निर्भरता ठीक नहीं है, फिर भी अभी भी तेंदुलकर भारतीय टीम के रीढ़ कहे जा सकते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से रणजी मैच में शतक बना के अपने फॉर्म की वापसी का संकेत दिया है, तो एक संकेत या कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए बेहतर उम्मीद है। सब जितने भी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं वो प्रथम श्रेणी के मैच, रणजी मैच, प्रैक्टिस मैच खेल के आए हैं, तो लगभग सभी ने अब तक ठीक ठाक खेला है, बशर्ते सहवाग और गंभीर की जोड़ी बेहतर खेले। हालांकि इस मामले में ये कहा जा रहा है कि 4-0 से सब भारत की टीम इंग्लैंड से हार के आई थी, तो उसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि उस हार के बाद तुरंत इंग्लैंड की टीम भारत आई थी और 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत ने 5-0 से जीत दर्ज की थी। तो पॉजिटिव पक्ष हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि जब हम इंग्लैंड को वनडे में 5-0 से हरा सकते हैं तो टेस्ट मैचों में भी ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और भारत अपने घरेलू मैचों पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, इसलिए भारतीय टीम को बेहतर नतीजे की उम्मीद है। बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। अशोक जी, एक सवाल और करना चाहेंगे, अगर इंग्लैंड की बात करें तो पूरे तरीके से मेहमान तैयार हैं, वो कह भी रहे हैं, अभ्यास मैचों में भी हमने देखा कितना बेहतरीन प्रदर्शन इंग्लैंड करा है, लेकिन उसके बावजूद इस मुकाबले की अगर बात की जाए, क्या लगता है यहां पर अगर बात की जाए, कई क्रिकेट जानकार यह भी कह रहे हैं, पूर्व क्रिकेट कप्तान यह भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर स्पिनिंग ट्रैक आप बनाते हैं तो टॉस पर आपको निर्भरता ज्यादा करनी होगी। क्या लगता है यहां पर अगर टॉस जीतती है टीम इंडिया तो जाहिर तौर पर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, लेकिन अगर टॉस हार जाती है तो फिर क्या रणनीति होगी भारत की? देखिए, जैसा ये कहा जा रहा है कि टर्निंग विकेट इसलिए भारतीय टीम के लिए बेहतर नहीं हो सकता था कि क्योंकि टर्निंग विकेट पे हमेशा टॉस महत्वपूर्ण होता है। आप टर्निंग विकेट बना के भी अगर टॉस नहीं जीतते हैं और पहले जो टीम बल्लेबाजी करती है उसको फ़ायदा मिलता है। अगर चौथी पारी का जो पारी खेलेगी टीम, उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पिच टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना चाहिए कि अगर पिच है और पिच के मुकाबले में टॉस आपके फेवर में होता है तब आप बेहतर नतीजे दे सकते हैं, और इस मामले में टॉस महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर टॉस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और अगर जो भी टीम टॉस जीतती है निश्चित तौर पर पहले बल्लेबाजी करना ही बेहतर समझेगी। चलिए, यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।